साथियों नमस्कार। आज होम्योपैथी की एक दवाई के बारे में सीखते हैं और वो काफ़ी फेमस दवाई है स्ट्रामोनियम, और उसका कैसे यूज़ करना है और उससे कैसे मरीज़ ठीक होते हैं उसका एक मैं आपको केस के माध्यम से बताता हूँ। एक हमारे पास एक आए थे जो एज से करीब 50 के आसपास उनकी आयु थी और उनको पिछले कुछ महीनों से इनको दमा का हो रहा था प्रॉब्लम। जैसे मॉर्निंग में सुबह ये उठते थे तो इनकी सांस फूलती थी, और जब ये 4-5 बजे उठ के थोड़ा टहलने जाते थे तो इनकी समस्या इतनी बढ़ जाती थी कि वापस आने में इनको दिक्कत होती थी। तो ये उनको कुछ महीनों से चल रहा था। तो जब वो मेरे पास आए तो उनके चेहरे पे काफ़ी भय, डर जैसा दिखता था, और वो ये बोलते रहे कि डॉक्टर साहब बहुत दूर से आया हूँ, बहुत घूमते हुए ढूंढते हुए आपको आया हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, क्या दिक्कत क्या हो रही है? तो उन्होंने कहा भाई उठते हैं सुबह और उठने में बहुत दिक्कत होती है सुबह, और कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, लगता है मर ना जाए। इस तरह से उसने कहा, लगता है मर जाएंगे डॉक्टर साहब, ये ऐसा रहा तो लगता है कि मर जाएंगे डॉक्टर साहब, आप अच्छे से दवाई दे दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक्चुअली वो किसी दूसरे प्रदेश से हैं जो इधर रीजनल रहते हैं आसपास, कुछ सर्विस वगैरह करते हैं, शायद अकेले भी रहते हैं। तो इस तरह से मैंने पूछा और क्या लगता है इसके बारे में? बोले पता नहीं डॉक्टर साहब, कभी नहीं हुआ हमको, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, हम तो हमेशा सुबह 4 बजे उठने वाले हैं, लेकिन ये पहले तो कभी उनको हुआ नहीं, और ये कैसे हुआ पता नहीं चल रहा है। बस गाड़ी की ड्राइविंग करते हैं, हो सकता है सुबह कभी ठंड लगी हो, लेकिन हमें पता नहीं है ये कैसे हो गया, लेकिन बहुत डर लगता है डॉक्टर साहब, बस इससे बाहर निकालिए, ऐसी दवाई दीजिए कि ये जड़ से ख़त्म हो जाए। ये सभी बातचीत के दौरान ये बहुत ही साफ दिखता था कि व्यक्ति काफ़ी डरा हुआ है, और ये बीमारी के कारण जो है ये कोई ऐसा मजबूत सहारा चाहता है जो हमको निकाल ले यहाँ से। तो इन चीज़ों की अभिव्यक्ति जो हम होम्योपैथी में मेंटल सिम्टम्स लेते हैं, इसमें किसी भी दवा, किसी भी बीमारी का कोई फिक्स दवाई नहीं होती। अब वो मानसिक लक्षणों पे डिपेंड करता है कि व्यक्ति का प्रेजेंटेशन किस तरह का है और वो क्या चल रहा है उसके दिमाग में, इसके हिसाब से दवाई दी जाती है। तो इन्हीं लक्षणों के आधार पे उसको हमने स्ट्रामोनियम 1 mg की 3 खुराक दी थी। स्ट्रामोनियम 1 mg जो है वो देने के तीसरे दिन उनका फ़ोन आया सुबह, तो बोलते डॉक्टर साहब बहुत अच्छे, हम तो ठीक है, हमारा सुबह का प्रॉब्लम तो ख़त्म हो गया, और हम तो अब सवेरे 2 किलोमीटर रोज़ टहलने भी जाते हैं। तो अब ये मानिए कि ना तो किसी तरह का मैंने उनको ब्रोंकोडायलेटर दिया, ना किसी प्रकार का उनको सिरप दिया जो खांसी या सांस लेने की तकलीफ़ में पेटेंट दवाएं होती हैं। केवल हमने स्ट्रामोनियम की 3 खुराक दी थी 1 mg की। तो स्ट्रामोनियम में पकड़ना ये चीज़ है कि व्यक्ति कितना डरा हुआ है, और वो डर की कंडीशन में आपके प्रति कितना समर्पित होता है या पूरी तरह से कितना डिपेंडेंट होता है। एक तरह से वो आपको पकड़ लेना चाहता है कि मुझे इस समस्या से निकालो, आप जो करना है आप करो, मुझे तो निकालो यहाँ से। तो यदि ये पिक्चर मेंटल सिम्टम आपको देखने को मिलता है तो मानिए कि स्ट्रामोनियम किसी भी मर्ज की दवा हो सकती है, फिर चाहे वो सर्दी हो या कैंसर हो या वो कोई भी बड़ी बीमारी हो। तो यदि ये मेंटल सिम्टम आपको मिलता है तो आप स्ट्रामोनियम दीजिए, और उसमें किसी अनजान खतरे का डर होता है। जैसे उसने कहा मुझे मालूम नहीं डॉक्टर साहब कैसे हुआ, और वो बोल रहा है कि ये कैसे हुआ पता नहीं है, और बस मुझे यहाँ से निकलना है और उसको चाहिए। तो इसमें हम लोग होम्योपैथी में एंजाइटी डार्क और लाइट डिज़ायर लेते हैं। साथ ही साथ इसमें अनजान चीज़ का डर होता है जो पहले कभी नहीं हुआ, एलिमेंट ऑफ फ्राइट या एलिमेंट फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, ऐसा करके रूब्रिक आता है। तो ये चीज़ें यदि आप लेंगे तो स्ट्रामोनियम बड़े आसानी से सेलेक्ट होगी और किसी भी बड़ी से बड़ी तकलीफ़ से ये मरीज़ को निकाल सकती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।